हम अपनी कौम की बात करें तो जहां बहुत सी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है नेग्लिजेंस थी, कोई कह रहा है बस हादसा था, अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तो ही बाद में कुछ पता लग सकेगा कि क्या वजह बनी और क्या हुआ। लेकिन एक और मंजर जो हम सब ने कल देखा कि कल रोज़ा था, शदीद गर्मी थी, जैसे ही ये सानहा ये हादसा हुआ, कोरोना वायरस की वबा होने के बावजूद तमाम इलाका मकीन हों या फिर रजाकार हों या वो लोग जो जज्बा खिदमत से सरशार थे, फ़ौरन एट द स्पॉट अपनी जान को हथेली पर रख कर पहुँचे और उन्होंने इमदादी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कोई ये नहीं सोच रहा था कि यहाँ पर साथ खड़े होने वाले शख्स से मुझे कोरोना वायरस तो नहीं लग जाएगा। कोई ये नहीं सोच रहा था कि इतनी गर्मी में मैं रोज़े में अगर बेहोश हो गया तो क्या होगा। वहाँ पर सिर्फ इंसानी खिदमत का जज्बा नज़र आ रहा था और ये जज्बा आपको सिर्फ इसी कौम में नजर आता है। कोई सानेहा हो, कुदरती आफत हो, कोई भी मुश्किल आए, हमने हमेशा एक कौम होने का सबूत दिया है। जीते रहो पाकिस्तानियों। हमारे मुल्क की तारीख कठिन मरहलों, सानेहात और मुश्किलों से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी हो, जलजला हो या सैलाब, हमने बहैसियत कौम हर आजमाइश को मुत्तहिद होकर शिकस्त दी है। गुज़श्ता रोज भी कराची में तैयारा गिरते ही लोग बड़ी तादाद में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा हुए। अहले इलाका ने जान खतरे में डालकर 2 अफराद को जिंदा बचाया, जो एक मिसाल है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ रजाकार तंजीमों ने भी बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। ईदी फाउंडेशन के हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले सरबराह फैसल ईदी भी जाए हादसा पर मौजूद थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी मुतासरा मकाम का दौरा किया। मिलने आया तो उनकी हिम्मत बढ़ाने आया था, लेकिन अल्फाज नहीं है मेरे पास, तो अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। और देखने आया था कि फाउंडेशन में क्या काम कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। पहले ये सारा जो रेस्क्यू चल रहा है ये क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ये फाउंडेशन इन्हीं लोगों की है और इन्हीं लोगों के लिए ही है। हाँ, ये डिज़ास्टर सेल जाफरिया डिज़ास्टर सेल के जफ़र अब्बास और शीफा के रजाकारों समेत बड़ी तादाद में इमदादी कारकुनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखा। और हम एक मरतबा फिर से तहे दिल से ताज़ियत करेंगे उन तमाम लोगों के साथ जिनके प्यारे, जिनके अहले खाना इस दुनिया से चले गए हैं। बास तो ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम तक मौसूल हो रही हैं कि पूरे पूरे ख़ानदान मिट गए हैं, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। इसी बारे में इमदादी कार्रवाइयों की अभी क्या सूरत हाल है, फैसल ईदी फाउंडेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमने कल देखा आपको कि किस तरह आप बेलौस होकर, जिस तरह आपके वालिद हमें नजर आया करते थे, कल बड़ी वाज़ेह झलक आपकी उनकी आप में नजर आई। इस तरह के हादसात में हम देखते हैं कि मकामी लोग, तंजीमें अपनी जान की परवाह किए बगैर रेस्क्यू का काम करती हैं। बड़ा मुस्बत रुख है हमारे माशरे का, ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंसानी जो जज्बात होते हैं ये पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है। और इसी के जो है वो जज्बे के तहत लोग दूसरों की मदद करते हैं। और अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की तंजीमें मौजूद हैं जो लोगों की मदद करती हैं, हुकूमत के साथ मिलके काम करते हैं ताकि लोगों को की फलाह की जा सके, उनकी बर वक्त मदद की जा सके। फैसल साहब, इस तरह का हादसा हो तो ऐसी जगहों पर जहां मशीनों की रसाई मुश्किल है, बहुत लोग दरकार होते हैं, ज़ाहिर है मैनुअली सारा काम करना होता है। ईदी को इस सिलसिले में कोई मसला पेश तो नहीं आया? अभी क्या सूरत हाल है, उससे भी अगर आप हमें बता सकें, अपडेट कर सकें। बिल्कुल परेशानी हुई थी क्योंकि बहुत सारे जख्मी छतों पे थे, उनको शिफ्ट करने के लिए बहुत मुश्किलात आ रही थी। नीचे गली में आग लगी हुई थी और मलबा इतना पड़ा हुआ था कि उनके ऊपर से जाना ले आना लोगों को बहुत मुश्किल था उठा के। तो जो है वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इसमें मकामी जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया, फोर्सेस के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और जो है वो एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, खासकर वो लोग जो स्ट्रेचर पे हों उनको बहुत मुश्किल होता है निकालना इन हालात में। और रास्ते जो है वो महदूद हों तो इस वजह से काफ़ी डिले हुई थी और जख्मियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। और ताकि जो है एक्सेस के लिए और बहरहाल जो है वो लोगों ने काफ़ी मदद की जिसकी वजह से शिफ्टिंग हो सकी।
बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब, आपने जो मंजर बताया है वो तसव्वुर करके ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ज़ाहिर है नीचे गली में आग लगी हुई है, तैयारे का मलबा है और वो फ्यूल आप अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा होगा। और जो लोग घरों में ज़ख्मी हुए हैं, अपनी छतों पे ज़ख्मी हुए हैं, अपनी घर की ऊपरी मंजिलों पे ज़ख्मी हुए हैं, उनको निकालने के लिए उनको मुख्तलिफ छतों पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उसके बाद किसी और छत से नीचे लाकर उन्हें पिछले रास्ते से निकाला जा रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ वर्क दैट दीज पीपल हैव डन। JDC से ज़फ़र अब्बास साहब बहुत पेश होते हैं और लाखों टन राशन तकसीम करने में भी पेश हैं कोरोना वायरस की वबा के दौरान। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, लेकिन मकामी लोगों और तंजीमों ने जिस तरह इमदादी काम किए हैं, इससे बड़ा हौसला मिलता है कि चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ मदद की बात आती है वहाँ पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं होता। तो ये जज्बा कहाँ से आता है, आप ज़रा बता सकते हैं हमें? देखें, जब ईद का मौका हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, लोग अपने प्यारों के पास आ रहे हो, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने अपने घरों की जानिब आ रहे हैं और किसी मुसीबत में, चाहे कोई भी हादसा हो, जहाज का हो, ट्रेन का हो, तो लाजिम बात है इंसान का दिल तड़प उठता है। और इसी जज्बे को लेकर सारी फलाई तंजीमें वहाँ काम कर रही थी, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो पाक अफवाज हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे ईदी फाउंडेशन हो, JDC हो, जितने भी इदारे वहाँ काम कर रहे थे। और इसके अलावा और क्या जज्बा होगा कि किसी तरीके से भी ये खबर मिल जाए कि एक आदमी बच गया, 2 आदमी बच गए, 4 आदमी को बचा लिया जाए इस मुसीबत से। बस यही जज्बा होता है। साहब, इस रेस्क्यू के काम में क्या मुश्किलात पेश आई? अभी हम फैसल ईदी साहब से भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ज़ख्मियों को शिफ्ट करना एक टास्क था और मुस्तकबिल में इन्हें जो मुश्किलात हैं हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हम हमेशा सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप कुछ सजेशंस दे दें तो शायद कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। देखिए, जो इन वाक़यात इंसानियात में मशीनों की ज़रूरत होती है, या वो मशीनें जैसे जैक्स होते हैं, उसके अलावा हाइड्रोलिक जैक होते हैं, इसके अलावा गैस कटर होते हैं, वो भी हमारे जैसे फलाई इदारों को के पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चाहे वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करने पड़े। पाक आर्मी के पास तो तमाम चीज़ें हैं, तो हमने तो फौरी तौर पर फैसला किया है, जैसे ईद के बाद ये सब मार्केट वगैरह खुलती हैं तो हम फौरी तौर पे ये तमाम इंतहाई लेटेस्ट चीज़ें भी परचेज करेंगे, क्योंकि एक एक बॉडी निकालने में बहुत टाइम लग रहा था। कि मतलब अगर कोई पर के नीचे बॉडी दबी हुई है तो वो 5 घंटे 7 घंटे तक हमारे सामने है। और फिर जब चूंकि उसके अंदर आग इतनी ज्यादा थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जितना पानी गिर रहा था उतना पाँव रखना मुश्किल हो रहा था, तो उसके लिए मजीद इक्विपमेंट्स अपने रजाकारों को भी सेव करने के लिए लॉन्ग शूज ये वो बहुत बड़ी तादाद में चाहिए होंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट वाकया गुलबहार में हुआ था बिल्डिंगें गिरने वाला, उसमें भी यही सब चीजें देखने में आई थी। अब इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें जो है अमल में लाएंगे आगे। कल भी मेरी भी बात हुई है, फैसल ईदी साहब से भी तफसीली बात हुई है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह न करे आगे अगर कोई इस किस्म का वाकया होता है तो जितना जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। कि कुछ नहीं पता होता कि कौन इसमें, क्योंकि जिस वक्त जहाज गिरा है उस वक्त अहले मोहल्ला के मुताबिक कि वहाँ बेतहाशा लोग जहाज के अंदर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाजें आ रही थी। तो बस इन तमाम चीजों को आम पब्लिक को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि रेस्क्यू वर्क क्या होता है, BLS क्या होता है, CPR क्या होता है, किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप कैसे जान बचा सकते हैं किसी की। तो इन तमाम चीजों से लोगों को अवेयर करना है अब इंशाल्लाह आगे। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र अब्बास साहब। यकीनन ये जो मनाज़र अहले मोहल्ला भी बता रहे हैं, तसव्वुर करके खौफ भी तारी होता है और दिल और ज़्यादा दुखता है। और इसमें बहुत से लोगों के प्यारे उनसे जुदा हो गए। तैयारा हादसे में किसी का भी बच जाना मोजज़े से कम नहीं है। और जब लोग कहते हैं ना कि किसी का वक्त ना हो तो उसे कोई इस दुनिया से नहीं ले जा सकता, ये वो मिसाल है जिससे हमें देख के सबक सीख लेना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर और ज़फ़र मसूद इसकी नाकाबिल यकीन मिसाल बन गए हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरने वाले तैयारे के मलबे से 97 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बदकिस्मत तैयारा रिहायशी मकानों के दरमियान गिरा, ये भी एक मौजज़ा ही है कि इन मकानों के चंद मकीन ही ज़ख्मी हुए हैं और उनकी जानें महफूज रही हैं। क्योंकि जो तबाही थी, समझें कि आप घर पर बैठे हों और अपने आप को महफूज समझ रहे हैं और ऊपर से एक जहाज़ आके खुदा न खास्ता आपके घर पर गिर जाए और इसमें कोई जिंदा बच जाए तो वो भी मौजज़े से कम नहीं होता। और हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के बच जाने वाले मुसाफिर बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह ज़फ़र मसूद की हड्डी टूटी है, जिस्म पर जलने का कोई जख्म तक नहीं आए, सिर्फ खराशें आई हैं। आप देखिए। और एक और मुसाफिर मोहम्मद ज़ुबैर मौज़ाना तौर पर इसमें महफूज रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो बताइए आपकी तबीयत, आपकी सेहत कैसी है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन जो बर्न हुआ है हाथों पे पाँव पे उसकी तकलीफ है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है।
ये तो जिस्मानी तकलीफ़ें हैं। ज़ुबैर साहब, कुछ ज़हनी ट्रॉमा के बारे में बताएंगे? बिकॉज़ हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप जब अब गुज़श्ता 24 घंटों को अपने जहन में रिवाइंड करते हैं या देखते हैं तो क्या सोच रहे हैं? बस सर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और देखने सुनने वालों के लिए यकीनन ज़ुबैर साहब एक नाकाबिल यकीन वाक़या है। अब कुछ कहेंगे कि और ज़्यादा इंसान का अल्लाह पे यकीन मजबूत हो जाता है ना, कि जिसका वक्त ना हो उसे कोई दुनिया से नहीं लेकर जा सकता। बिल्कुल सर, मौत को काफ़ी नज़दीक से देखा है। उसके बाद अभी यही है कि बस नमाजें पढ़ें, अल्लाह का नाम लें इस बाबरकत महीने में, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। बस यही पैगाम देना चाहूँगा सबको। अच्छा ज़ुबैर साहब, सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि हम आपको थोड़ा सा चाहेंगे कि आप हमसे तफसील बयान करें। जिस वक्त ये हादसा हुआ, आपका मैंने एक और इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था आपको कुछ रोशनी नज़र आई, आप उससे निकलने में कामयाब हुए। तो वो टुकड़ा था जहाज़ का जो बीच में से टूट के खुल गया था तो आप बाहर आ सके, और बाकी जहाज़ पूरा इंटैक्ट था? क्योंकि जब लोग गिरे हैं उस जहाज़ में, अहले महल्ला कहते हैं, तो लोग जिंदा थे और चीखो पुकार थी। तो लेकिन अब जाहिर है कि 2 के अलावा कोई सर्वाइव नहीं कर सका। तो किसी और का कोई चांस था बचने का, अगर हम जहाज काट के बर वक्त कार्रवाई करते या आग ना लगती? कुछ बताएंगे? सर टाइम बहुत शॉर्ट था। मैं जो निकला हूँ 15 से 20 सेकंड का मेरे पास टाइम था जिसमें मैं बाहर निकला हूँ। तो उस टाइम तक मुझे कोई बंदा नहीं नजर आया अंदर, सिर्फ चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी, स्मोक था, आग थी और आवाजें सिर्फ चीखने की आ रही थी बस। 15 से 20 सेकंड में आपने ये मुझे बताएंगे वो जहनी कैफियत क्या थी, और वो क्या रास्ता आपको नजर आया जिसमें आपने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है या भागना है? सर रास्ता ये था, जब मैंने अपना आंखें खोली हैं तो मुझे हर तरफ स्मोक नजर आया है, आग नजर आई है। मुझे उस तरफ जाने का हुआ ही नहीं कि मैं उस तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक रोशनी नजर आई है। सीट बेल्ट खोल के मैं रोशनी की तरफ भागा हूँ। वो मेरे से 1-2 सीट पीछे थी, तो वहां की तरफ भाग के मैं विंग पे चढ़ा हूँ। विंग पे चढ़ के मैं थोड़ा सा आगे रन किया। मैंने रन करके मैंने एक हाइट पे जंप कर दिया और जंप करके मैं बाहर की तरफ चला गया हूँ। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बात दुरुस्त है कि पहली दफ़ा लैंडिंग की कोशिश की गई और पहिए नहीं खुले हुए थे और चिंगारियां निकली और दोबारा फिर जहाज टेक ऑफ कर गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब पहली दफा लैंडिंग की है तो 2 दफा जहाज हिट किया है, 3 दफा। हाँ। और करने के बाद दोबारा रनवे पे आया है लैंडिंग के लिए। लैंडिंग की कोशिश की है पूरी अपना इन्होंने पायलट साहब ने। उसके बाद दोबारा वो उनसे किसी वजह से नहीं हुआ या क्या हुआ है, उन्होंने दोबारा जो है जहाज को उड़ान पे ले गए। अच्छा, उस वक्त इन्होंने बताया था, क्योंकि जहाज के अगर पहिए नहीं खुले तो आई एम श्योर पायलट मस्ट हैव नोन के पहिए नहीं खुले हैं, उस वक्त इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जहाज को जब पहली दफा लैंड करने लगे थे, और जब दोबारा उड़ाया तो क्या अनाउंसमेंट की कि हाँ तकनीकी खराबी है, आप जरा होशियार रहें, जरा बैठे रहें? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये है कि अगर तो पहिए खुलते ही ना तो रनवे पे चलता कैसे वो जहाज। वो रनवे पे मूव किया है, सही। रनवे मूव करने के बाद उसने दोबारा उठाया है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन पहियों का मुझे नहीं लगता कि मसला था। बाकी अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, वैसे अनाउंसमेंट आपको कोई नहीं की जा रही थी जब आप दोबारा टेक ऑफ किए कि हाँ जी हम किसी वजह से या तकनीकी खराबी की वजह से लैंड नहीं कर सके, हम दोबारा आते हैं? कोई अनाउंसमेंट की थी इस सिलसिले में? उस वक्त तक कुछ था ही नहीं, सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। पायलट ने काफी कोशिश की कि भाई मैं कहीं वीराने जगह में इसको लैंड करवाऊं। तो उन्होंने, जब हमने देखा खिड़की में, तो वो मलीर कैंट का एरिया हमें लग रहा था, तो वहां उन्होंने लैंड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सडनली जो है वो उससे पहले जो क्रैश कर गया। अच्छा, ये क्रैश कर गया तो ये जहाज ग्लाइड करने की जहाज में सलाहियत होती है, जहाज ग्लाइड कर रहा था या अचानक से बस नोज डाइव नीचे आ गिरा? नहीं, अचानक से नीचे आया, लैंडिंग के लिए आ रहा था वो जहाज, लैंडिंग के लिए आ रहा था, उसके बाद हिट किया है वो और नीचे हिट कर गया। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको इस जहनी ट्रॉमा से निकलने की भी अल्लाह ताला क़ुव्वत दे, और इंशाअल्लाह होपफुली आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। यकीनन ये मौज़ा है आपका बच जाना, और एक और साहब जो बचे बैंक ऑफ पंजाब के सरबरा वो भी, और चंद सेकंड का वक्त था, उन्होंने कहा कि मुझे बस कुछ मौका मिला और उसके बाद मैं बाहर निकल गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होंगे। आप देख रहे हैं एचपी प्रेजेंट्स, जीते रहो।